माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था शायरी क्या है। आज हम पढ़ेंगे शायरी के बुनियादी उनासिर। ये मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि जब हम कोई भी सिन्फ पढ़ेंगे शायरी की, उसके बीच में ये उनासिर जो हैं वो ज़रूरी पाए जाते हैं। और जब भी हम कोई नोट प्रिपेयर करते हैं, कोई नोट याद करते हैं, उसमें ये उनासिर मौजूद होते हैं। तो एक कैंडिडेट वो हैरान होता है कि भाई वज़न किसको कहते हैं, बहर किसको कहते हैं, रदीफ़ किसको कहते हैं। तो इसलिए अपने असली मौजू पर आने से पहले, यानी जो हमें असनाफ की इकसाम पढ़ने हैं, उनके नोट्स पढ़ने हैं, उन पर आने से पहले मैंने ये ज़रूरी जाना कि मैं ये कुछ बुनियादी चीज़ें, कुछ बुनियादी नुक्ते आपके साथ डिस्कस करूं। तो पहला जो है यहाँ मैंने लिया है कि सिन्फ किसको कहते हैं। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि शायरी की कोई एक किस्म, यानी शायरी की कोई एक किस्म सिन्फ कहलाती है, और सिन्फ की जमा इकसाम है। यानी अगर बहुत सारी असनाफ होंगी तो उसको हम बहुत सारी होंगी तो उसको हम असनाफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास गज़ल एक सिन्फ है, नज़म एक सिन्फ है, रुबाई एक सिन्फ है, इसी तरीके से मरसिया एक सिन्फ है, वगैरह वगैरह। और इन सब को हम कलेक्टिवली, इन सब को हम कहते हैं असनाफ। तो ये आपको समझ में आ गया पहली बात कि सिन्फ किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर वज़न है। वज़न भी शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये एक शेर लिखा है, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब का चहचाना। अब हम वज़न तो कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हम दुकानदार से हम कोई चीज़ लेते हैं तो वो क्या करता है कि उसके पास तराजू के बीच में एक तरफ एक वज़न हो तो के मिकदार एक होती है, 1 केजी 2 केजी। तो हम देखते हैं, मान हम दुकानदार से 1 केजी जो है वो शक्कर लेना चाहते हैं, तो एक तरफ में 1 केजी का पत्थर रखता है, दूसरी तरफ वो क्या करता है कि शक्कर को डालता है। तो वो जब वो उसकी लेवल बराबर हो जाती है, यकसां हो जाती है, तो हम कहते हैं ये वज़न जो है वो बराबर हो गया। ऐसे ही शायरी में जो है वज़न बराबर होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो ऊपर वाला मिसरा है तो ये बिल्कुल नीचे वाले मिसरे के बराबर है। और अगर हम पढ़ते हैं, आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, तो वो बाग की बहारें वो सब का चहचाना, हम देखते हैं कि बिल्कुल एक लह में दोनों मिसरे पढ़े जाते हैं। कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं आती है, और लिखने में भी जो है ये दोनों मिसरे बराबर हैं। और इसके बाद जो है, ये बात आप याद रखें, ये जो पहला एक लाइन है जो, इसको हम मिसरा कहते हैं, और ये दूसरी जो लाइन है ये भी एक मिसरा है, और दोनों मिसरे मिला के एक शेर बनता है। यानी ये हमारे सामने एक शेर बन गया। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना एक मिसरा, वो बाग की बहारें वो सब का चहचाना दूसरा मिसरा। तो ये एक शेर बन गया। नंबर 2, बहर। बहर किसको कहते हैं, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपके सामने एक लिखी है। ये एक शेर है, यारो सुनो ये माजरा पानी ने एक दिन ये कहा। असल में एक शेर ऊपर है जो आता है याद मुझको, और एक ये शेर है। आप दोनों देखें, जब हमने ऊपर वाले शेर को देखा है तो वहाँ अल्फाज ज़्यादा हैं, और इस शेर में हम देखते हैं अल्फाज कम हैं। यानी वहाँ पर जो लंबी बहर है, ये जो ऊपर वाला शेर है आता है याद मुझको, इसमें लंबी बहर है, ज़्यादा अल्फाज हैं, इसको कहेंगे लंबी बहर। और इसको हम छोटी बहर कहते हैं, इसमें अल्फाज कम होते हैं, इसी को हम बहर कहते हैं। बहर लंबी भी हो सकती है, छोटी भी, जैसे ये वाली बहर लंबी है और ये वाली बहर छोटी है। इसके बाद शायरी के बीच में आता है रदीफ। रदीफ को किसको कहते हैं, मैंने लिखा अल्फाज की तकरार। अल्फाज की तकरार क्या हो गया कि जब कोई लफ्ज़ हम लेते हैं, उस लफ्ज़ को हम बार बार दोहराते हैं, है नी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रदीफ। काफिया क्या होता है, हम आवाज़ अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज हैं वो आते हैं शायरी के बीच में, जो अल्फाज एक जैसे तो नहीं होते लेकिन उनकी आवाज़ एक जैसी होती है। इसकी मिसाल मैंने यहाँ दी है। एक शेर लिखा है, जैसे हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नमाइश कुछ शराब की सी है। इसमें आप देख लीजिए, जो पहले वाले मिसरे में की सी है, 3 अल्फाज इस्तेमाल हुए, दूसरे मिसरे में भी यही हुए की सी है। तो ये जो हैं ये अल्फाज की तकरार इसको कहते हैं। यानी जैसे ही अल्फाज जो अल्फाज ऊपर वाले मिसरे में थे वही अल्फाज नीचे वाले मिसरे में इस्तेमाल हुए, तो इनको हम जो है रदीफ कहते हैं। इसके पीछे आप देखो, यहाँ पर एक लफ्ज़ है हबाब, नीचे है शराब। ये दोनों लफ्ज़ एक तो नहीं है नहीं, ये हबाब है, ये शराब है, लेकिन इनकी आवाज़ एक जैसी है।
यानी सेम साउंडिंग वर्ड्स हैं, हबाब, सराब, कबाब, नवाब, यानी ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है उनको हम काफिया कहते हैं। और शायरी में एक और चीज़ जो है वो इस्तेमाल होती है, वो कहता है तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है कि शायर लोग क्या करते हैं कि शायरी के बीच में अपना एक छोटा नाम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसको हम तखल्लुस कहते हैं। जैसे मैंने एक तखल्लुस लिखा मीर, जैसे मीर का पूरा नाम तो मीर तकी है, मोहम्मद तकी है, लिहाजा उसने तखल्लुस मीर इख्तियार किया। इसी तरह से गालिब, असदुल्ला खान उसका नाम है, गालिब उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। तखल्लुस की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर ये इसकी अलामत होती है, ऐसे जैसे गालिब के ऊपर लिखी है, हाली के ऊपर लिखी गई है ये, तो ये इसकी पहचान होती है। हाली जैसे पूरा नाम था अल्ताफ हुसैन, तो आगे उन्होंने हाली अपना तखल्लुस रखा। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं। तो असल में ये होता है कि मेरा जी चाहता है कि मैं बड़ी वीडियो बनाऊं, 10-15 मिनट की आपके साथ बात करूं, लेकिन नेटवर्क के वीक होने की वजह से क्या होता है कि वीडियो जो है वो अपलोड्स नहीं होती हैं। लिहाजा आप से फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।